बस 30 साल के कुंवारे की फुर्ती से एक घर देखते ही देखते खड़ा हो गया बिना किसी रुकावट के। लेकिन जैसे ही पोपेय ने घर बनाया, मेहमानों का एक झुंड आ गया। इस अजीब नजारे ने उसे हैरान कर दिया। उसने एक आवर्धक लेंस निकाला और देखा, अरे बाप रे, ये तो लाल चेहरे और नुकीले दांतों वाले दीमक थे जो लकड़ी को पूरी तरह से खत्म करने वाले थे। पोपेय घबराकर अपने छोटे आंगन में छिपा गया, ये सोचकर कि वह बच जाएगा। लेकिन हकीकत यह थी कि दीमक जल्द ही लकड़ी के दरवाजे को खा गए। उसके बाद उन्होंने हाल ही में बिछाए गए लकड़ी के फर्श पर हमला किया। जब उसने उन्हें अपने घर की ओर जाते देखा तो पोपेय ने तुरंत फर्श की दिशा बदल दी और इस तरह उसका घर बच गया। उसने जल्दी से उनके लिए एक लोहे की बाल्टी तैयार की ताकि वे उसमें फंस जाएं, क्योंकि दीमक लोहे को खा नहीं सकते थे। काम खत्म होने के बाद उसने बाल्टी को बाहर फेंक दिया, यह सोचकर कि यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन उसने उन दीमकों को कम आंका। वे चमत्कारी रूप से एक साथ मिलकर एक भारी हथौड़े में बदल गए। कुछ ही पल में उन्होंने लोहे का ढक्कन खोल दिया और बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था कि बदला लेने का अभियान शुरू होने वाला है। पोपेय उस समय आंगन के दरवाजे को मजबूत कर रहा था और उसने यह नहीं देखा कि बाढ़ देखते ही देखते गायब हो रही थी। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बाढ़ गायब हो चुकी थी। सिर्फ कुछ ही सांसों में पूरे आंगन की बाढ़ आग की तरह गायब हो गई। यहाँ तक कि दरवाजा भी नहीं बचा। लेकिन इन जीवों की भूख बहुत ज्यादा थी और वे फिर से विला की ओर बढ़ गए बिना रुके। लेकिन वे आधा मीटर भी नहीं चल पाए थे कि डर गए। दरअसल पोपेय एक स्टीम रोलर लेकर आ गया था और दीमक भागने लगे, ये सोचकर कि अगर वे कुचल गए तो अगले साल उनकी कब्र पर घास उग जाएगी। हालांकि एक टीम के रूप में काम करने का फायदा ये होता है कि वे एक साथ सोच सकते हैं। वे चालाकी से पोपेय को वापस लकड़ी के पुल पर ले आए। जैसा कि उम्मीद थी, पोपेय के साथ एक हादसा हो गया। यह चुनौती ज्यादा नुकसानदायक नहीं थी, लेकिन अपमानजनक थी, इसलिए पोपेय ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने एक फावड़ा उठाया और एक खाई खोदने लगा जो 2 मीटर गहरी थी और जिसे वह मिनटों में खोद सकता था। फिर उसने नलों को खोल दिया ताकि उसमें पानी भर जाए और उसने सोचा कि दीमक तैर नहीं सकते। जैसा कि उम्मीद थी, दीमक रुक गए और दूसरी तरफ फंस गए, इसलिए ये छोटे जीव सिर्फ बड़बड़ा सकते थे। दूसरी ओर पोपेय को बहुत आत्मविश्वास था, यह सोचकर कि उसने इन छोटे जीवों को हरा दिया है। वह अब सतर्क नहीं था और एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया। लेकिन उसने इन चालाक जीवों को कम आंका। उसे नहीं पता था कि वे लोहे के डिब्बे में बैठकर खाई पार कर रहे थे। वे आसानी से किनारे पर पहुंच गए और सीधे विला में घुस गए।